अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम फैसल शहजाद, बिज़नेस कंसल्टेंट एंड ब्लॉकचेन डेवलपर। देखें, जैसा कि आप सभी को पता है कि एनएफटी में लॉन्चिंग डेट आ गई है। लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, बहुत सारा इन्वेस्ट किया था लोगों ने एनएफटी को हासिल करने के लिए। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस एनएफटी से कितना फ़ायदा होगा, एक टोकन की कितनी प्राइस होगी, क्या ये जो एनएफटी आ रही है वाकई ये लाखपति या करोड़पति बना सकती है, क्योंकि मीटिंग वगैरह में तो यही बताया जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसकी कोई वैल्यू जो है वो बिटकॉइन के मुकाबले में जा रही है। अगर ये एनएफटी जो बताया जा रहा है सारा कुछ इसके उलट होता है तो फिर फार्सेज पर क्या असरात मुरतब होंगे और मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस क्या है इस एनएफटी के बारे में, तो इन सारे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। और ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ ये कभी भी आपको किसी मीटिंग से मिलने वाली नहीं है, ठीक है। इसको गौर से सुनना है आप लोगों ने। देखें, ये जो हमें एनएफटी मिल रही है ये हम क्लेम कर रहे हैं, जो टोकन्स वगैरह हमें मिलेंगे, ठीक है। हम कुछ टास्क हमने किए थे, बड़े लेवल्स वगैरह अपग्रेड किए थे जिनके थ्रू हमें ये एनएफटीज़ के टोकन मिलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना होता है कि ये कोई हमें स्टेकिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। जैसे बताया जा रहा है कि फार्सेज में इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ये कुछ लाखों करोड़ों की तादाद में आ रही है, तो फिर इसकी वैल्यू नहीं होगी। फिर आप यही समझें, फिर इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। अब जो लोग अब कंपेयर कर रहे हैं इसको बीटीसी बिटकॉइन के साथ कि हमने 2018 में कहा था कि बिटकॉइन ले लें ज़िंदगी बदल जाएगी, अब आज मैं लोगों को कह रहा हूँ कि वो एनएफटी ले लें ज़िंदगी बदल। देखें, बिटकॉइन और एनएफटी को कंपेयर करना मेरे ख्याल में ये कोई बच्चों वाला काम है। एनएफटी और चीज़ है, बिटकॉइन एक कॉइन है, उसकी अलग वैल्यू है। वो आपके पास है उसकी भी वही वैल्यू है, मेरे पास है उसकी भी वही वैल्यू है, पूरी दुनिया में उसकी एक वैल्यू है। उसके पीछे पूरा एक प्रोजेक्ट होता है, पूरे एक वाइट पेपर होते हैं, लोग खड़े होते हैं उसके पीछे। एनएफटी के पीछे कौन है? एनएफटी के पीछे होता है इसका सॉलिड यूज़ केस। हर बंदा एनएफटी बना रहा है। एनएफटी तो लाखों करोड़ों की तादाद में पड़ी है। कुछ एनएफटीज़ लाखों की तादाद में ऐसी एनएफटीज़ पड़ी हैं जिनको कोई $1 में भी बाय नहीं करना चाहता। तो आप ख़ुद बताएं कि फिर एनएफटी को कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम बिटकॉइन के साथ। एनएफटी को हम बीयूएसडी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, वो कई गुना बेटर है एनएफटी से, ठीक है, क्योंकि उसकी एक वैल्यू है। आप जब मर्ज़ी बीयूएसडी को आप सेल कर सकते हैं, जिस मर्ज़ी प्लेटफॉर्म पे जाके कर सकते हैं, फ़ौरन सेल हो जाएगा। आप एनएफटी को लेकर रखते हैं कि सेल कर देंगे, वो कभी भी सेल नहीं होती, बहुत रिस्की मार्केट है। आज अगर आप लोगों को फ्री में कुछ टोकन मिलते हैं तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आपको कोई बाद में कहता है कि टोकन ले लें बाद में महंगे हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी ये काम नहीं करना। क्योंकि देखें, मैं आपको बड़ा अच्छा मशवरा दे रहा हूँ, मैं नहीं, आप किसी भी क्रिप्टो के एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं कि एनएफटी बाय नहीं करने चाहिए कभी भी, जैसा मर्ज़ी हो। इतनी रिस्की मार्केट है कि जब हमने सेल करने होते हैं ना तो कोई पूछने वाला बंदा नहीं होता कि भाई ये सेल करने को लेने वाला ही नहीं होता। मेरे पास ख़ुद तकरीबन कुछ 500 टोकन एनएफटीज़ के पड़े हैं और बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट के पड़े हैं, कोई लेने वाला ही नहीं है। बाइनांस पे पड़े हैं, लिस्ट कर कर के थक गया हूँ, नहीं सेल होते। उसके बाद ओपन सी है, उसके प्लेटफॉर्म पे पड़े हैं, ओपन ओशन है, एलिमेंट के प्लेटफॉर्म पे पड़े हैं, गैलेक्सी पे 100 से ज़्यादा टोकन्स मेरे पास एनएफटीज़ के पड़े हैं, ठीक है। ब्लू मूव है, उसके ऊपर मेरे पास पड़े हैं टोकन्स। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा कि एनएफटी ऐसे है। मैं ये कह रहा हूँ कि फार्सेज का मकसद है कि टीम के काम करने से फ़ायदा होता है। लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है ना कि ये लाखपति बना देगी, करोड़पति बना देगी। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताता हूँ। जिन लोगों ने एनएफटी का सिर्फ एनएफटी के लिए लेवल्स अपग्रेड किया, $20 से भी लेवल्स अपग्रेड किया ना, उस बंदे को अगर एक टोकन मिलता है तो वो $20 का भी नहीं सेल होगा। 320 तो बहुत दूर की बात है। ये लाखपति की बात करते हैं, ये तो अगर इसका बहुत अच्छा सॉलिड यूज़ केस हुआ ना कि बहुत अच्छी इनकी एनएफटीज़ हुई तो चंद हज़ारपति बना सकती है आप लोगों को और चंद 100पति बना सकती है। ये लाखपति वाली बात जो है ना, बस मैं इतना ही कहूँगा कि जिन लोगों ने सिर्फ ये सोच के लेवल्स अपग्रेड किए हैं ना, उनके वो लेवल्स के पैसे नहीं पूरे कर सकती ये एनएफटी, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें लोगों की सुन के अमल ना किया करें। आपके माइंड में एक फ़िल्टर होना चाहिए
ये जो क्रिप्टो का बिज़नेस है ना, ये सारी बारीकियाँ सोच समझ के, सारा कुछ समझ के करना चाहिए। इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं क्रिप्टो पे बैठे हुए हैं, मशवरा कर लिया करें किसी के साथ, यार इसका क्या यूज़ केस है, ये कहाँ तक जाने वाली है, क्योंकि ये एक रिस्की मार्केट है। हमारे फारसी में क्या होता है, एक तरफ से कोई स्टेटस लगाता है, पूरा 10,000 बंदा वही स्टेटस लगा देता है कि ये कोई बिटकॉइन को टक्कर देने वाली है। यार आपके माइंड में एक फ़िल्टर होना चाहिए कि ये बात सही भी है या नहीं। मतलब कभी इन्वेस्टमेंट तो आप लोगों ने खुद करनी है, तो लोगों के पीछे लग जाते हैं। पीछे लगने की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 3 का मंथ पीछे चले जाएँ, ये जो जितने साहिब हैं हमें बहुत बड़े भाषण दे रहे हैं, एनएफटीज़ की खूबियाँ बयान कर रहे हैं, इन्होंने खुद लगाया हुआ था 75 रुपये का नोट था, उसके ऊपर इत्फाकन एनएफटी लिखा गया था, उसको लगाया गया था कि एनएफटी लेने के लिए फारसी ज्वाइन करना पड़ेगा। आप खुद सोच लें काबिलियत इन लोगों की, और ये करोड़पति बनाएंगे आप लोगों को, लाखपति बनाएंगे। इसके बाद क्या होने वाला है, चलें ठीक है, मान लिया एनएफटी आएगी, एनएफटी के बाद अगर लोगों को फ़ायदा नहीं होना तो इसके उलट है सारा, लाखपति और करोड़पति बिल्कुल भी नहीं बनाना इस एनएफटीज़ ने। एनएफटी के बाद होगा क्या, अगर लोगों को प्रॉपर फ़ायदा ना मिला, जो लोगों ने सोचा है, जो मीटिंग में बड़े बड़े दावे किए गए हैं कि लाखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, बिटकॉइन के मुकाबले में जा रहा है, बहुत सारे 80% लोग तो बैठे हैं लेवल्स अपग्रेड करके कि एनएफटी से कोई फ़ायदा होगा, टीम तो जोड़ नहीं रहे बहुत सारे लोग कि एनएफटी से फ़ायदा होगा, देखते हैं कैसे लाखपति बनते हैं, कैसे करोड़पति बनते हैं। अगर लोगों को मतलूबा फ़ायदा ना हासिल हुआ, फिर क्या हुआ, फिर तो 80% लोगों का काम करने को दिल ही नहीं करेगा। वो ये समझें कि यार एनएफटी से फ़ायदा नहीं हुआ तो अब क्या फ़ायदा होगा। लोगों को बहुत मुश्किल लगता है मेंबर्स जोड़ना, तो अगर उनको पहले दिन से ये बताया जाता कि भाई ज़्यादा फ़ायदा आपको मेंबर्स जोड़ने से होगा, और एनएफटी का है चांस है कि एनएफटी एक फ्री में मिल सकते हैं हमें, तो उसका आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कितना फ़ायदा होगा, तो उनको ज़्यादा फोकस जो है ना वो अपनी टीम पे करता। तो हमारे जितने भी लीडर्स हैं ना, ये जो सीनियर हैं, इन्होंने मीटिंग्स में ऐसे रंग भर दिए ना एनएफटी को, कोई ये तो कोई करोड़पति बन जाएगा, लाखपति बन जाएगा, बड़े लेवल्स अपग्रेड कर लो, टीम बनाओ चाहे ना बनाओ। तो यही वजह है इन लोगों ने इतना ज़्यादा उभार दिया है, इतना ज़्यादा ऊपर उठा दिया है इस चीज़, छोटी सी चीज़ को, कि अब इस चीज़ का खमियाजा छोटे नेटवर्कर और फारसेज को भुगतना पड़ेगा। इन लोगों ने तो पैसा कमा लिया जितना कमाना था, तो अब नेक्स्ट क्या यही होगा। तो नेक्स्ट अगर कोई भी इस तरह का आपको कोई कहता है कि एनएफटी है लेके रख लें, बहुत महंगी हो जाएगी, या नेक्स्ट कोई और इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आता है फारसेज में, तो सोच समझ के करना। जिस भी बंदे को आप ज्वाइन करवाएं उसे कहना कि टीम पे फोकस करें, किसी की बातों के पीछे लग के फारसेज में इस तरह किसी को ज्वाइन नहीं करवाना, ठीक है। ये जो मेरा अपना ज़ाती राय है कि एनएफटी करंट सिचुएशन में एक यूज़लेस सी चीज़ है, कोई इसका फ़ायदा नहीं है। हाँ, फ्यूचर में इसका कोई अच्छा यूज़ केस ले आएँ, कोई सॉलिड यूज़ केस ले आएँ तो अलग बात है। फ़िलहाल जो करंट सिचुएशन है ना, एनएफटी एक यूज़लेस सी चीज़ है, तो चीज़ों को सोच समझ के किया करें। बहुत रिस्की मार्केट है, एनएफटी कभी भी नहीं लेनी चाहिए पैसों से। फ्री में मिल गई है, बड़े लेवल्स अपग्रेड कर लिए हैं, लोगों की करवा ली हैं, चलो उसकी खैर है, लेकिन बाय नहीं करनी आप लोगों ने। और उसके बाद आप लोगों ने जितने भी ये बड़े मेंटोर हैं, बड़े लीडर्स हैं, इनसे पूछना ज़रूर कि हम लाखपति क्यों नहीं बन रहे हैं। आप लोगों ने तो बड़ी बड़ी खूबियाँ बयान की थी कि बिटकॉइन को टक्कर दी थी। हमने कहा था 2008 में या 12 में 14 में कि बिटकॉइन ले लो, नहीं लिए थे। आज एनएफटी का कह रहा हूँ, एनएफटी अगर क्लेम करनी है ना किसी बंदे ने फ्री में, तो इतने ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, 100 50 एनएफटीज़ बगैर कुछ किए मिल जाती हैं, बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। आप उनके ट्विटर हैंडल जाकर चेक करें, मिलियंस में उनके इन्वेस्टर हैं, तो वहाँ पे भी जाके क्लेम कर सकते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है, खुद चीज़ों को समझा करें, खुद सीखा करें। ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने स्टेटस लगा दिया और 20,000 बंदे ने वही उठा के लगा दिए, कुछ पूछा नहीं। आपके माइंड में भी, आप पढ़े लिखे बंदे हैं, आपके माइंड में एक फ़िल्टर होना चाहिए सोचने का, समझने का। लोगों से मशवरा कर लिया करें, यार किसी क्रिप्टो के एक्सपर्ट से कर लें। आप जितने भी क्रिप्टो के एक्सपर्ट्स हैं, मुझसे ना करें, किसी से भी कर लें, वो आपको बता देंगे कि इसका क्या फ्यूचर है, कितने लाखपति आपने बन जाना है। तो लिहाजा मेहरबानी करें यार, फारसेज एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको बुरा ना बनाएं, इसका इमेज ना ख़राब करें, तो इसको सोच समझ के किया करें।
जितने भी हैं ये जो लोग सिखाते हैं, बड़े बड़े इसकी खूबियाँ बयान करते हैं, उसके बाद एनएफटी से कुछ ना मिला, फिर ख़ुद से सीखना और ख़ुद इन चीज़ों पे अमल करना और अपनी टीम को ख़ुद सिखाना। तो मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ कि एनएफटी लाखपति नहीं बना सकती आप लोगों को, कि हम आप लोगों का एक टोकन बिक जाएगा कोई लाख का या 50,000 का। मैं तो आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि ये अगर आप लोगों ने $20 भी लगाए ना एनएफटी के लिए, तो वो $20 भी पूरे नहीं करेगी एनएफटी। और बताएं और कुछ। तो ये जो जितने ज़्यादा बड़े नेटवर्कर हैं, ये तो ख़ुद तो अपने फ़ायदा उठा लिया, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया। तो छोटे नेटवर्कर और फारसेज, इन दोनों की इमेज ख़राब होगा इस चीज़ में। तो इस चीज़ को समझें, ना तो फारसेज की इमेज ख़राब करें ना खुद का करें। टीम बनाएं, मेहनत करें, टीम बना के चलें, उसी से फ़ायदा है। खुद सीखें, अपनी टीम को खुद ही सिखाएं। अल्लाह हाफ़िज़।